जो तमाम जानकारी दे रहे थे बत्रा साहब हमारे साथ है। बत्रा साहब, सर क्या कहेंगे बजट के ऊपर जो चर्चा हो रही है और बजट पे जो चर्चा हो रही है उसमें आप लगातार आंकड़ों की बात कर रहे थे, आपने एक एक आंकड़ा रखा, एक आपने रोहतक के एक 18 एकड़ की जमीन से जुड़े मामले को भी सदन में रखा। सर इस चर्चा के दौरान क्या कहेंगे सर? ऐसे कि HTL एक कंपनी हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड कंपनी है, उसकी 18 एकड़ ज़मीन वहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई थी एंड दैट कंपनी बंद होगी और दैट लिक्विडेशन में चली गई। वो कंपनी जो जिन्होंने चलाई थी वो बहुत बड़े आदमी थे, वो राय बहादुर लालचंद हमारे बालोट के थे, उनके पोते हैं। जैसे DRF के मालिक राघविंदर सिंह थे, राघविंदर सिंह के सगे भाई थे, उनकी डेथ हो गई और वो उसके ऊपर कोई परिवर्तन इन्वेस्टमेंट है, उसने 8 करोड़ रुपये लेने थे। उसने इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स कोर्ट के अंदर दायर की, NCLT चंडीगढ़ के अंदर दायर की। और एक वर्ड होता है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, एक रेजोल्यूशन मिस्टर महलावत ने उसमें बिड की और 25 करोड़ रुपए की बिड हुई। पर सरकार ने अपना जो एफिडेविट NCLT के सामने दिया उसमें बाकायदा लिखा कि 9,000 रुपया सर्कल रेट है, उसके हिसाब से 77 करोड़ रुपए की जगह बनती है, पर सर्कल रोड से मार्केट रेट ज़्यादा होता है इसलिए उसका 200 करोड़ रुपए उसकी कीमत बनती है। इस समय उसकी 300 करोड़ दी। सरकार के सामने सरकार ने आंखें बंद कर ली और ज़मीन को 25 करोड़ में बेचने दिया। सरकार को चाहिए था कि जो सरकार ने 99 करोड़ रुपए लेना था तो उसको ऑर्गेनाइज करती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार विजिलेंट होती तो सरकार खुद भी ज़मीन खरीद सकती थी। क्या दिक्कत थी उस पर बात करिए, सरकार को फ़ायदा ही होना था, नुकसान तो होना था। सरकार खुद कह रही है 200 करोड़ की कीमत है, 200 करोड़ 25 करोड़ पे जा रही है, सरकार कहती है हम भी खरीदते हैं, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म। इसके अलावा आपने बजट पर चर्चा के दौरान ये भी कहा कि 10 लाख करोड़ का कर्ज प्रदेश के आम लोगों का कर्ज और सरकार का कर्ज मिलाकर बनता है। जी ये आंकड़ा रखा जो उनका अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट है उसमें 4,44,000 समथिंग जो है स्टेट पे कर्जा लिखा हुआ है। इट्स ए मैटर ऑफ डॉक्यूमेंट। एक स्मॉल सेविंग जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है 50,000 करोड़ वो पड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा उसमें डिस्कॉम का पावर का हर बार झगड़ा डालते हैं, उसमें डालते हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री ने हाउस में ये कहा था बाकायदा कि डिस्कॉम में अपना जो PSUs हैं उनमें 56,000 रुपये का कर्जा है। ये टोटल मिला के 7,000 करोड़ में बन जाता है। और उसके बाद उस कर्जे के अलावा हम किसानों के ऊपर भी कर्जा है, इंडस्ट्रियल के ऊपर भी कर्जा है। आप नौकरी करते हैं तो आप भी पर्सनल लोन लेते हैं, सब वो कर्जा मैं कोई काम करता हूँ, फैक्ट्री चलाता हूँ, उससे GST भी तुम गिन लोगे कि उसकी GST भी इतनी हो गई, हमारा बहुत तरक्की। और उसने जो कर्जा लिखता है उसकी वैल्यूएशन नहीं होगी क्या? उसकी काट के फिर आगे इनकम बताओ, तब मजेदार बात है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीबी बत्रा और अशोक अरोड़ा थे। जो चर्चा हो रही है बजट के ऊपर उसको लेकर आंकड़ों के साथ बात कर रहे थे। साथ ही बीबी बत्रा ने रोहतक के एक 18 एकड़ की जमीन से जुड़े मामले को भी आज इस चर्चा के दौरान सदन में रखा है और सरकार की जो इस पूरे मामले में जो भूमिका रही उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता TV, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़।